हाय दोस्तों, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं। कल हमने बात की थी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है वो हमने कल बता दिया था, मानसिक और शारीरिक। और आज शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में होता है जो शरीर हमारा है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। शरीर के स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम लेंगे अंदरूनी स्वास्थ्य से, तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा हृदय और फेफड़े। हृदय जो है वो हमारे खून को शुद्ध करता है और फेफड़े हैं हमारे प्राणवायु को शुद्ध करते हैं। तो उसके लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अंदर है, नींव अगर मजबूत है तो पेड़ घर खड़ा रहेगा, जड़ें मजबूत है तो पेड़ बड़ा रहेगा। तो उसके लिए हमें रेगुलर योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग, स्विमिंग, ब्रिक्स वॉकिंग जैसे योगा अभ्यास करने चाहिए, जिससे हमारे फेफड़ों को और हृदय को विशेष तौर पर ऊर्जा मिले। दूसरा आता है हमारा शरीर से बाहर निकले तो मांस एवं वसा, जिसे मांसपेशियों भी कहते हैं। तो मस्कुलर हेल्थ, मस्कुलर हेल्थ हमारे शरीर को जोड़े रखने के लिए, ताकत के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो उसके लिए हमें रेगुलर योगाभ्यास, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, उस तरह के हमको योगाभ्यास करने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी मांसपेशियों में ताकत बनी रहे। तीसरा आता है हमारा स्केलेटल हेल्थ, जिसे हम हड्डियां और जोड़ जोड़ और हड्डियों का जो होता है वो स्वास्थ्य जरूरी है। क्योंकि अगर कितना भी मांस है लेकिन वो पुतला हो जाएगा अगर हड्डियां मजबूत नहीं है तो। और अगर हड्डियां मजबूत है लेकिन अगर जोड़ों में दर्द है या जोड़ तुम्हारे मजबूत नहीं है, तो भी इंसान कुछ काम का नहीं रहता है। तो उसके लिए भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमें स्पेसिफिकली विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन, आयरन जो भी जरूरी है जो हड्डियों के लिए, उसका हमें विशेष तौर पर सेवन करना चाहिए और उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है न्यूट्रिशन, जो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए उसके बाद में जो जरूरी चीज है वह है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारी बैलेंस डाइट से आता है। हमको खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाने को हमको संतुलित खाना है। उसमें हर चीज आनी चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जो भी साइंस में बताई गई है, जो शरीर के लिए आवश्यक होती है चीजें, उसका भरपूर सेवन होना चाहिए। उसके लिए हमें सब्जियां, उगी हुई दालें, दाल और कंदमूल वगैरह जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमारे पोषण दे पाए, ऐसी चीज हमको सेवन करनी चाहिए। दूध भी है इसमें, ये सिर्फ वेजिटेरियन के लिए बोला जाए। अगर जैन है तो कंदमूल नहीं खाते, तो उसके सामने वो फल, सब्जियां, शहद, दूध इसका सेवन कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आराम। अगर हम आराम नहीं कर पाते, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, तो आगे की सब बताई हुई क्रियाएं, सब बताई हुई विधियां सब व्यर्थ है। आपको एक अच्छा आराम करना चाहिए। स्वस्थ इंसान को 6 से 7 घंटे आराम, नींद कंपलसरी लेनी चाहिए। अगर बच्चे और बूढ़े हैं तो उन्हें 8 से 10 घंटे नींद लेनी चाहिए। अगर रोगी, गर्भवती महिला और अति बूढ़े हैं तो उन्हें 11 घंटे भी अगर नींद लेते हैं, 12 घंटे भी नींद लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, उन्हें नींद पूरी करनी चाहिए। और एक अच्छा डाइट के साथ में हम हमारे फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। आज हेल्थ का हमारा टॉपिक पूरा होता है। हेल्थ हमने 2 प्रकार की बताई, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ कल बात की थी, आज हम बात किए हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में। और मिलते हैं अगले वीडियो में वेल्थ के बारे में। धन्यवाद।